हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऑप्टिक्स लर्न कर रहे थे। आज हम लोग ऑप्टिक्स में लेक्चर 16 लर्न करेंगे और लेक्चर 16 में मेनली हम लोग लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेंस फॉर्मूला, जिस तरह से हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला चेक किया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, उसी तरह से अब हम लोग लेंस फार्मूला चेक करेंगे। और लेंस फार्मूला है अपना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग लेंस फार्मूला बोलते हैं। इसी फॉर्मूले को लेंस फार्मूला बोला जाता है, जहां पर v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, where v is image distance, u is object distance, and f is focal length. f is focal length। हम लोग इसे डिराइव करेंगे कनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों लेंसेज के लिए हम लोग डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। लेंस फॉर्मूला हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव करते हैं। लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला सेम होगा, बस डेरिवेशन में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो हम लोग दोनों लेंसेज के लिए 1 बाई 1 करके स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोगों ने लिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। इसका ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फर्स्ट फोकस है, इसको F1 से मार्क कर लेते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फर्स्ट C1। हमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस के फ्रंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस कर देते हैं कहीं भी। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर लिया। ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर लेते हैं। तो सपोज कर ले ए बी ऑब्जेक्ट है अपना, ए बी हमने ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया। अब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में भी हम लोग फोकस को मार्क कर लेते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को राइट हैंड साइड में भी मार्क कर लेंगे। तो ये F2 फोकस होगा और इसको C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज कर लेते हैं। अब जो रे हमने ले रखा है लेफ्ट हैंड साइड से, अब ये रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होता हुआ ये आगे की तरफ इस तरह से निकल जाएगा। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे फोकस से पास होता हुआ इस तरह से निकल जाएगा। सेकेंड रे हम लोग लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ, और इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ पास हो जाएगा। तो इस तरह से ये रे हम लोग लेंगे जो ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ ये रे हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमने रे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले रे को भी प्रोसीड करते हैं और ये जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट वाले रे को आगे की तरफ और प्रोसीड कर लेते हैं और जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इन दोनों रे ने एक दूसरे को कट किया। प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को आगे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। अब इन दोनों रे ने जहां पर एक दूसरे को कट किया वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग इमेज फॉर्म कर लेते हैं। इस पॉइंट पर सपोज कर लें कि ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का नेमिंग कर देंगे। सपोज कर लें ए डैश बी डैश अपना इमेज बन गया। ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन गया यहाँ पर वो ए डैश बी डैश इमेज बन गया।
तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग क्या करेंगे, इसका मार्क कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नेम डी रख लेते हैं, इस पॉइंट को, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से मैच हो रहा है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, कुछ एंगल्स होंगे जिन एंगल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो 90 डिग्री है ही, ये 90 है अपने पास। यहाँ पर इसको भी लेना चाहे तो ये 90 होगा। यहाँ पर ये एंगल भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 बना है। ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल है। अब हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A'B'O A', तो ABO ट्रायंगल में और A', ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो है दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', A', के सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल इसमें 90 डिग्री है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉमन है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग यहाँ से AB बाई A', इक्वल टू AO बाई A', लिख सकते हैं। AO बाई A', लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन हमने 1 ले लिया। ये हमने फर्स्ट कंसिडरेशन। सेकंड हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ODF2 एंड ट्रायंगल A', A', तो ODF2 ट्रायंगल और A', ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ODF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', अब यहाँ से भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि OD डिवाइडेड बाई A', इक्वल टू OF2 डिवाइडेड बाई A', ये हम लोग ले सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो AB है वो OD के इक्वल है, सिंस OD इक्वल टू AB, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस है। ये दोनों, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, तो ये दोनों क्या है, अपने पास इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वेशन 2 को हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB बाई A', इक्वल टू AB बाई A', इक्वल टू OF2 बाई A', और इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में जो अपने पास है वो है AO बाई A', AO बाई A', इक्वल टू OF2 बाई A', OF2 बाई A', ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनके वैल्यूज लिखते हैं। तो AO जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको -U लिखेंगे। A', जो है वो इमेज डिस्टेंस है, राइट हैंड साइड में है, तो ये प्लस का V होगा। OF2 जो है वो फोकल लेंथ है और वो राइट हैंड साइड में है, तो प्लस का F लेंगे। अब बस ये अपने पास A', तो A', को जब हम लोग लिखेंगे A', को, तो OA' माइनस OF2 हम लोग लिख सकते हैं। A', बाई OF2, A', को हम लोग लिख सकते हैं A', माइनस OF। तो A', अपने पास प्लस B के इक्वल है और OF2 माइनस ये प्लस F के इक्वल है, तो माइनस प्लस F किया जाएगा। इन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हम लोग AOA की जगह -U बाई V इक्वल टू F बाई V माइनस F क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा -UV प्लस UF इक्वल टू VF। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो F वाले को एक साइड लेके आते हैं, तो UF माइनस VF इक्वल टू UV। यहाँ से F को कॉमन ले लेंगे,
तो u माइनस वी इंटू एफ इक्वल टू यू वी। एफ को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और यू वी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो u माइनस वी बाई यू वी इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा अपने पास u बाई यू वी माइनस वी बाई यू वी इक्वल टू 1/f। यहाँ से u से u कैंसिल कर देते हैं और v से v कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो लेंस फॉर्मूला था वो प्रूफ हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस के लिए हमारा लेंस फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो लेंस फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे फॉर कनकेव लेंस। लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, तो अब हम लोग कनकेव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और पहले इसका रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव लेंस के लिए। तो ये हमने कनकेव लेंस बना लिया, ये हमने कनकेव लेंस बना लिया, ये कनकेव। इसके प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। इसके ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेते हैं। इसके ऑप्टिकल सेंटर को हमने मार्क कर लिया। ये इसका फोकस ले लेते हैं f1। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पर प्लेस कर लेते हैं। सपोज कर ले हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलना है। ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलना है। ये हमने रे ले लिया ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लेंस से डाइवर्ज होने के बाद ये रे क्या होगा, लेंस से डाइवर्ज होगा और डाइवर्ज होके ये दूसरी तरफ इस तरह से रिफ्रैक्ट होके ये आगे की तरफ चला जाएगा। इसी रे को जब हम लोग बैक साइड में प्रोसीड करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है। तो इस रे को हम लोग बैक साइड में प्रोसीड करते हैं और ये हमें ऐसे लगेगा कि ये जो रे है ये फोकस से पास हो रहा है। यानी जो ये रिफ्रैक्टेड रे था अपना, उसी रिफ्रैक्टेड रे को हमने बैक में प्रोसीड किया, ये फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट का नेम हम लोग ए बी रख लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया और इस पॉइंट का नेम हम लोग डी रख लेंगे पहले जैसे हमने रखा था। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो से मिला लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ एक रे लेके चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ एक रे लेके चलते हैं और ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये सीधा ये रे क्या हो जाएगा, आगे की तरफ पास हो जाएगा। तो ये हमने रे ले लिया जो कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ आगे की तरफ पास हो रहा है। अब ये दोनों रे जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इन दोनों रे ने जहाँ भी एक दूसरे को कट किया वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये इमेज बन रहा है, यहाँ पर ये अपने पास ये इमेज बन गया, यहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये इमेज बन गया। अब ए बी तो हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है तो इमेज का नेम हम लोग ए डैश बी डैश रख लेते हैं। ए डैश बी डैश हमने इमेज का नेम रख लिया। अब यहाँ पर ये एंगल बनेगा। अब हम लोग ट्रेंगल यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ट्रेंगल ए बी ओ, और ये ट्रेंगल सिमिलर होगा ए डैश बी डैश ओ के। ट्रेंगल ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ के सिमिलर होगा क्योंकि ये 90 है तो इसमें ये 90 है और एंगल ओ दोनों में कॉमन है तो ये ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए ओ बाई ए डैश ओ, और इसको इक्वेशन हमने 1 ले लिया। सिमिलरली अब हम लोग ट्रेंगल कंसीडर करेंगे, ट्रेंगल ओ डी F1, ओ डी F1, और ये ट्रेंगल सिमिलर होगा ए डैश बी डैश F1 के। ए डैश बी डैश F1 के सिमिलर होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 रहा और ये एंगल जो है F1 एंगल दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ डी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ F1 बाई ए डैश F1। इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। अब हमें पता है कि सिंस ओ डी इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पर ओ डी जो वो ए बी के इक्वल है, तो इक्वेशन 2 को हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं
इक्वेशन टू बिकम्स ये आ जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ वन बाई ए डैश एफ वन। इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हमें क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 एंड 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है अपना इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा ए ओ बाई ए डैश ओ इक्वल टू ओ एफ वन बाई ए डैश एफ वन, ये आ गया। और इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इनके वैल्यूज पुट करने होंगे, तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं सिंस ए ओ बाई ए डैश ओ इक्वल टू ए ओ बाई ए डैश ओ इक्वल टू ओ एफ वन बाई ए डैश एफ वन, ओ एफ वन बाई ए डैश एफ वन। अब इनके वैल्यूज जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें पता है कि ए ओ जो है, ए ओ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू के इक्वल होगा। ए डैश ओ इमेज डिस्टेंस है, और ये भी ये माइनस वी के इक्वल होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बन रहा है। ओ एफ वन जो है ये फोकल लेंथ है, और ये अपने पास माइनस एफ के इक्वल होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। अब ए डैश एफ वन हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए डैश एफ वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ए डैश एफ वन अगर हम लोग फिगर में देखें तो ए डैश एफ वन को हम लोग ओ एफ वन माइनस ओ ए डैश लिख सकते हैं। ओ एफ वन माइनस ओ ए डैश लिख सकते हैं। और ओ एफ वन जो है अपने पास वो माइनस एफ है, और ये माइनस वी है, तो माइनस एफ प्लस वी आ जाएगा। अब इन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए ओ अपने पास आ गया माइनस यू बाई माइनस वी इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस एफ प्लस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा यू एफ माइनस यू वी इक्वल टू वी एफ। एफ वाले को एक साइड ले लेंगे, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी। एफ को कॉमन ले लेते हैं, तो u माइनस वी इंटू एफ इक्वल टू यू वी। और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u माइनस वी बाई यू वी इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये u बाई यू वी माइनस वी बाई यू वी इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ u से u कैंसिल कर दें और यहाँ v से v कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा अपने पास फाइनली 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये हमारा लेंस फार्मूला कनकेव के केस में भी हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम लोग लेंस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में। तो ये हमने लेंस फार्मूला प्रूव कर लिया। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में भी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन चेक किया था, लेकिन दोनों के फॉर्मूले में स्लाइटली डिफरेंस है। डेफिनेशन सेम है लेकिन फॉर्मूला स्लाइटली डिफरेंस है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, the ratio of height of image to that of height of object is called magnification यही फॉर्मूला हमने मिरर के केस में भी फॉर्मूला, ये डेफिनेशन हमने मिरर के केस में भी सेम दिया था। तो मैग्निफिकेशन यहाँ भी मैग्निफिकेशन जो होगा वो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और इसको हम लोग लिखेंगे तो हमने मिरर के केस में लिखा था माइनस वी बाई यू, लेकिन लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो वी बाई यू के इक्वल होगा। यानी मैग्निफिकेशन अपना हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग लेना चाहें तो वी बाई यू के इक्वल होगा, जहाँ पर एच आई है अपने पास हाइट ऑफ इमेज, एच ओ है अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी है अपने पास इमेज डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस हमें ऑप्टिकल सेंटर से लेना होगा, और यू है अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और मैग्निफिकेशन में चेंजेस करके कुछ और फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन में कि जो लेंस फॉर्मूला है अपने पास, अभी हमने लेंस फॉर्मूला को प्रूव किया था, तो लेंस फॉर्मूला अपने पास जो है वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है। अभी हम लोग केस 1 ले रहे हैं और केस 1 में अपने पास है कि इफ u एंड f आर गिवन, u एंड f आर गिवन यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ अगर गिवन हो तो डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे। और अगर इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो, इफ v एंड f आर गिवन, v एंड f आर गिवन, तो इस केस में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे उसके बाद। तो इस केस में हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये u बाई वी माइनस u बाई यू इक्वल टू u बाई एफ। दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये u बाई वी माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ। ये आ जाएगा अपने पास u बाई वी इक्वल टू 1 प्लस ये u बाई एफ है, u बाई एफ 1 प्लस u बाई एफ। ये आ जाएगा f प्लस u बाई एफ, और इसको तो रिवर्स कर देते हैं तो ये v बाई यू हो जाएगा एंड v बाई यू इज f बाई एफ प्लस यू। तो ये v बाई यू जो अपने पास ये मैग्निफिकेशन ही है लेंस के केस में, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इज v बाई यू एंड इज f बाई एफ प्लस यू। तो f और u गिवन हो तो उसमें डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग फिर से यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ पर v से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v/v माइनस v/u इक्वल टू v/f। ये v/v तो 1 हो गया, 1 माइनस v/u इक्वल टू v/f। तो ये v/u को राइट साइड ले चलते हैं तो ये 1 माइनस v/f आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास f माइनस v/f। यहाँ से मैग्निफिकेशन m इज v/u एंड इज इक्वल्स टू f माइनस v/f के इक्वल आ जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास बन गया जब f और v गिवन हो। तो हमने मैग्निफिकेशन चेक कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर लेंगे वो लेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस लेंगे और पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो डेफिनेशन की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is known as power of lens, is known as power of lens। यानी फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा उससे हम लोग पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करेंगे। तो पावर जो होगा, पावर ऑफ लेंस ये होगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। तो ये पावर ऑफ लेंस है। अब यूनिट जो होता है पावर ऑफ लेंस का, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। यह डायोप्टर जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाएगा। तो ये डायोप्टर है जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 1 डायोप्टर को डिफाइन करते हैं। 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर को डिफाइन कर लेते हैं। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, 1 डायोप्टर is the power of lens, power of lens, 1 diopter is the power of lens of focal length, of focal length 1 meter और 100 सेंटीमीटर। यानी 1 डायोप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या हो, जब फोकल लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो। यानी हमें पता है P क्या है, P इज 1/f। तो पावर ऑफ ये है, अब P को हम लोग 1/f रखेंगे। 1/f कब रखेंगे, जब फोकल लेंथ का यूनिट क्या हो, मीटर में हो। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 100/f रख सकते हैं जब हमें फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में प्लेस करना। तो जब फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखेंगे तो फॉर्मूला 100/f यूज करेंगे, और जब फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे तो फॉर्मूला 1/f यूज करेंगे। तो ये हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में देखा। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर आएंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। तो इसमें दो तरह के हम लोग कंडीशन लेंगे। केस वन में व्हेन टू और मोर लेंसेस, टू और मोर लेंसेस आर इन कांटेक्ट, जब दो या दो से ज्यादा लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि दो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग क्या कर लेते हैं, कांटेक्ट में रख लेते हैं। तो एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और दोनों कॉन्वेक्स लेंस को हमने कांटेक्ट में रख लिया, और ये दोनों का अपने पास, तो फर्स्ट वाले का फोकल लेंथ f1 है, सेकंड वाले का फोकल लेंथ f2 है। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लोग f सपोज कर लेते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f। ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए, जहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, f1 इज फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड f2 इज फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखना है, कनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ निगेटिव रखना है। तो ये हमने ले लिया। इस तरह से और भी लेंसेस होंगे तो हम लोग इसी को अगर हम लोग ले कॉम्बिनेशन, अगर पावर ले ले कॉम्बाइंड पावर, तो कॉम्बाइंड पावर यानी दोनों का जो कॉम्बाइंड पावर होगा, अगर कॉम्बाइंड पावर को हम लोग P सपोज कर लेते, यहाँ से P आ जाएगा P1 प्लस P2, P इज P1 प्लस P2, जहाँ पर P1 तो फर्स्ट लेंस का पावर है, P2 सेकंड लेंस का पावर है, और P जो कॉम्बाइंड लेंस का पावर है। केस 2 ले लेते हैं यहाँ पर, केस 2, और केस 2 में हम लोग लेंगे कि व्हेन लेंसेस आर प्लेस्ड सेपरेटेड, अगर लेंस को कुछ सेपरेशन पर प्लेस किया गया है तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक तो अपने पास ये लेंस रहा और दूसरा लेंस हमने ये ले लिया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज कर ले d है। अब इस केस में जो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कॉम्बाइंड फोकल लेंथ के लिए, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन f मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा 1/f, ये आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर कॉम्बाइंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अगर कॉम्बाइंड पावर की बात करें, हम लोग कॉम्बाइंड पावर की बात करें और कॉम्बाइंड पावर को हम लोग P सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, जहाँ पर D दोनों लेंस के बीच का क्या है, सेपरेशन है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के केसेस में। आप सपोज कर ले एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, किस तरह की क्या क्या कंडीशंस बनेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और एक हम लोग लेंस लेंगे कनकेव लेंस ले लेते हैं, एक हम लोग कनकेव लेंस ले लेते हैं इस तरह से, और सपोज कर लिए दोनों बिल्कुल पास में रखे गए हैं, दोनों कॉन्टेक्ट में ही रखे गए। इस तरह से हमने ऐसे सपोज कर लिया, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से कॉम्बाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f आ जाएगा अपने पास, कॉम्बाइंड फोकल लेंथ 1/f, एंड 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज कर लें यहाँ पर कि f1 अगर अपने पास क्या है, f1 अगर सपोज कर लें अपने पास 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और f2 अपने पास अगर 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो 1/f जो होगा वो 1/100, और 100 तो प्लस में रखना होगा, और प्लस ये 1/50 और 50 माइनस में आएगा, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ये आएगा -50 प्लस 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 50, यहाँ से माइनस हम लोग ले लेते हैं, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 1/100 माइनस 1/50, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये 50 माइनस 100/100 इंटू 50 कर लेंगे। यहाँ से अपने पास आ गया ये -50
माइनस में आएगा ये, तो ये आ जाएगा -50/100 इंटू 50। 50 से 50 कैंसिल है तो -1/100 आ जाएगा। यहाँ से भी अगर हम लोग सॉल्व करते थे 50 से 50 कैंसिल, तो ये -1/100 आ जाएगा, -1/100। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितना आ गया, -100 सेंटीमीटर आ गया। इसका मीनिंग है कि इनका जो इफेक्टिव बनेगा वो कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि निगेटिव फोकल लेंथ आ रहा है। तो इन दोनों को हटा करके अगर हम लोग क्या कर लें, एक कनकेव लेंस रख ले जिसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, तो वो भी सेम इसी तरह से वर्क करे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस देखा हम लोगों ने, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पर